ने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी? नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण सकुशल तो हैं? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु पिता माता की याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाभाव श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माता पिता भाई बंधु पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दी, परंतु प्रभु वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, परंतु जब वे कहते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न करे? एक गोपी कहती, बलराम जी, हम तो गांव की गवार ग्वालिनी ठहरी, उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतघ्न श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वे नहीं चका सक पाते होंगे। दूसरी गोपी कहते, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं, ऐसे रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहें। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नर नारियां भी प्रेमावेश में व्याकुल, नगर नारियां भी प्रेमावेश में व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी कहती, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो ना। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों न कटे, कट ही जाए। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी प्रेम भरी बातें, चार उचित बनाने की चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगे। राजन, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को आश्वस्त किया और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनकी प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम